दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो उम्र में छोटे होते हैं वो कुछ बड़ा काम करने का ना तो सोच सकते हैं और ना ही उसे करने की काबिलियत रखते हैं। पर दोस्तों, एक ऐसा शख्स है जिसने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया और छोटी सी उम्र में ही इतना बड़ा काम किया जो बहुत ही काबिले तारीफ है और जिसने आज दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ कर रखा है। उस शख्स का नाम है दोस्तों मार्क जुकरबर्ग, जो कि पूरे विश्व के सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के फाउंडर और सीईओ हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्क जुकरबर्ग की बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। उन्होंने कैसे और कब फेसबुक का निर्माण किया और कैसे इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में स्थित डॉब्स फेरी में हुआ। उनके घर में उनके माता पिता सहित 3 बहनें हैं और मार्क दूसरे स्थान में हैं और घर के इकलौते बेटे भी हैं। मार्क के पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है और वो एक डेंटिस्ट हैं। उनकी मां का नाम कैरेन जुकरबर्ग है और वो एक साइकियाट्रिस्ट हैं। उनके घर के पास ही पिता का डेंटिस्ट का क्लिनिक है जहां वो अपने मरीजों को देखते थे। मार्क जुकरबर्ग बचपन से ही बहुत तेज और होनहार बेटे रहे हैं। जब वो स्कूल में थे तभी से उन्हें प्रोग्रामिंग में ज्यादा रुचि होने लगी थी और उनके पिता उन्हें अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया करते थे। मार्क अपने पढ़ाई में इतना तेज थे कि वो 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर ऐप बना लेते हैं जिनका नाम उन्होंने जुकनेट रखा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर घर के सभी लोग मैसेज को घर के अंदर और पिता के डेंटल क्लिनिक में ट्रांसफर कर बातें करते थे। उनके पिता ने सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल कर लिया था और उनकी रिसेप्शनिस्ट उस मैसेंजर के जरिए उन्हें नए मरीज की आने की खबर देती थी। मार्क जुकरबर्ग की इस काबिलियत को देखकर उनके पिता उन्हें बढ़ावा देने लगे और उनके लिए एक कंप्यूटर टीचर को बुला लिया जो उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाते थे। मार्क इतनी तेजी से प्रोग्रामिंग सीखते थे जिससे उनके टीचर बहुत ही हैरान रहते थे। इतनी छोटी सी उम्र में जहां बच्चे पढ़ाई पर ध्यान तक नहीं देते और खेल कूद में मन लगाते हैं, उसी उम्र में मार्क सिर्फ मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के लिए वीडियो गेम्स बनाया करते थे। मार्क अपने हाई स्कूल के समय बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट थे और उन्होंने साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत अवार्ड भी प्राप्त किए थे। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने सिनेप्स रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार करता था और जो इसका इस्तेमाल करने वाला यूजर सुनना चाहता था वो इसे तैयार कर दे देता था। IT जायंट सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और AOL इस मीडिया प्लेयर में रुचि दिखाने लगे और उसे खरीदने के लिए उन्होंने मार्क को बहुत से पैसे ऑफर किए, मगर उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। दोस्तों, अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क जुकरबर्ग आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं। वहां मार्क अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए थे और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जाने जाते थे। साल 2003 में उन्होंने एक साइट बनाई जिसका नाम फेसमैश था। मार्क ने इसको बनाने के लिए अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डाटाबेस को हैक किया और वहां से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल पिक्चर को अपने साइट में डालने के लिए चोरी की और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो अपने आप ही किसी 2 लड़की के फोटो या फिर 2 लड़के के फोटो को सिलेक्ट करता और उनमें से कौन सबसे ज्यादा सुंदर और अच्छा दिख रहा है उस पर वोटिंग करने के लिए कहता। इस साइट पर आने वाले लोग यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स थे और वोट देते थे। धीरे धीरे इस साइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लगी कि बहुत से स्टूडेंट इस साइट को एक्सेस करने लगे और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग को यूनिवर्सिटी के टीचर और प्रिंसिपल ने बहुत डांटा और उस साइट को बंद करवा दिया गया। फेसमैश की इंसिडेंट से कुछ समय पहले हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्य नरेन मार्क के पास गया और एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर उसके पास गया था। उनके साथ 2 और पार्टनर भी थे। दिव्या ने मार्क से कहा कि इस साइट को वो अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बनाना चाहते हैं जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जिसका नाम बाद में कनेक्ट यू रखा गया। उन्होंने कहा कि इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फोटो, पर्सनल इंफॉर्मेशन और यूजफुल लिंक एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत हाँ कर दी और उनके साथ काम करना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के दौरान ही उन्होंने अपना खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया सूझा और सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन नेम thefacebook.com रजिस्टर कर लिया जिसे आज दुनिया भर के लोग फेसबुक के नाम से जानते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही करते थे और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल USA के सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट करने लगे और अपना प्रोफाइल फेसबुक पे बनाना शुरू किया। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और यही देखकर मार्क ने ये डिसाइड कर लिया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ अपना पूरा ध्यान देने लगे। फेसबुक की एक खासियत है कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने बिछड़े दोस्तों से दोबारा बात भी कर सकते हैं और अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, फिर चाहे उनके दोस्त दुनिया में कहीं भी रहें।
वो एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ खींचे चले आते हैं और यही कारण है कि फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आज दुनिया भर में 1 बिलियन से भी ज्यादा इसके यूजर्स मौजूद हैं। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग का कहना है 1 अरब लोगों को कनेक्ट करने में मदद करना बहुत ही अद्भुत व सुखद है और मेरे अब तक के जीवन की वो चीज है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है। प्रश्न ये नहीं है कि हम लोगों के बारे में क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न तो ये है कि लोग अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक का साइट बनाया तब वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़ कर रख दिया और आज ये दुनिया के सबसे बड़े यंगेस्ट बिलियनियर में से एक हैं। साल 2010 में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से जुकरबर्ग विश्व के सबसे अमीर लोगों की संख्या में 7th पोजीशन पर हैं। मार्क जुकरबर्ग के जीवन और उनकी सफलता से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द सोशल नेटवर्क। मार्क जुकरबर्ग ने 19 मई 2012 को अपनी लंबे समय की प्रेमिका प्रिस्किला चैन, जो कि कैलिफोर्निया की हैं, उनसे शादी की और आज उनकी 2 बेटियां भी हैं। इसके अलावा दोस्तों, वर्ष 2013 में मार्क जुकरबर्ग ने इंटरनेट की दुनिया में एक और नया प्रोजेक्ट internet.org को शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को फेसबुक के साथ साथ अन्य 6 कंपनियां यानी सैमसंग, एरिक्सन, मीडियाटेक, ओपेरा सॉफ्टवेयर, नोकिया और क्वालकॉम भी जुड़ गए, जिससे इंटरनेट की सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट ना उपयोग कर पाने वाले लोगों तक पहुंचाया जा सके। दिसंबर 11, 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी के मुख्यालय में एक प्रश्न उत्तर सत्र में लोगों का जवाब देते हुए कहा, फेसबुक से लोगों का समय बर्बाद नहीं होता क्योंकि इससे लोग अपनों से और अपने समाज से जुड़े रहते हैं। साथ ही फेसबुक ने साल 2014 में दुनिया की सबसे पॉपुलर चैटिंग ऐप व्हाट्सएप को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा और सितंबर 27, 2015 मार्क जुकरबर्ग भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, जिसमें उन्होंने भारत में सोशल मीडिया और इंटरनेट को बढ़ावा देने के बारे में कई बातचीत भी की और मोदी जी ने भी उनकी तारीफ की। दोस्तों, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? मार्क जुकरबर्ग ने इतने कम समय में सफलता प्राप्त की, कोई जादू नहीं है, उनकी कड़ी मेहनत का फल है। उन्होंने अपनी रुचि को अपना उत्साह बनाया और आगे बढ़ते चले गए। लोग अपने अंदर के ज्ञान को समझ नहीं पाते, पर उन्हें ये बात बचपन से ही समझ आ गई थी जब उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है और किस दिशा को अपनाना है। यही तो इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आज हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है कि घर वाले कह देते हैं इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बना देते हैं, इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं, डॉक्टर बनाना है तो मेडिकल फील्ड में शुरू से ही घुसड़ देते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे से ये नहीं पूछते कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बहरहाल अब तो हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सुधार आ चुका है इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन पहले तो ऐसा ही होता था। एक और बात, मार्क जुकरबर्ग ने कभी भी हार नहीं मानी। जब उनकी कंपनी में बहुत सारी मुश्किलों का दौर चल रहा था तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और याहू को अपनी कंपनी बेचने के लिए मना कर दिया। दोस्तों, उनकी हर एक छोटी छोटी बातों से पता चल जाता है कि वो इतने सफल आज क्यों हैं और आगे भी सफलता प्राप्त वो करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने दिशा ही ऐसी चुनी है जहां पर उनका सफल होना तय है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।